जय भारत। मेरा नाम वेदांत भंडारी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको 8 द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन एडिशन। हमें ये अनलाइक फ्रैक्शन दे रखी है। अनलाइक फ्रैक्शन किन्हें कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं जिसके जो डिनोमिनेटर रहते हैं वो सेम नहीं रहते और जो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर बड़े रहते हैं और न्यूमरेटर छोटे रहते हैं, उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। सो पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले 100 लिखेंगे, फिर सो फाइंड। देखो, अब आप ये मन में डाउट रहता है कि लाइक फ्रैक्शन को हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, नहीं सॉरी, लाइक फ्रैक्शन का एलसीएम क्यों निकालते हैं और अनलाइक का क्यों निकालते हैं और मिक्स्ड क्या क्यों निकालते हैं। देखो, लाइक का इसलिए नहीं निकालते क्योंकि उनका जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है। अगर हम निकालेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही हमारा एलसीएम आने वाला है। और 7 और 11 का जो हमारा और अनलाइक का इसीलिए निकालते हैं क्योंकि उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते, इसीलिए निकालते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलसीएम निकालने की मतलब ट्रिक क्या है, जल्दी से निकालने की उसकी ट्रिक क्या है। तो मैं आपको वापस से बताता हूँ। जो लोग नए हैं और नए लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि जो 7 और 11 की टेबल में जो कॉमन नंबर आता है, जो उनके टेबल में कॉमन नंबर आता है वही हमारा एलसीएम रहता है और जो लोवेस्ट रहता है वही हमारा एलसीएम। लोवेस्ट भी और कॉमन भी रहता है वही हमारा एलसीएम। अब हमें इसका लोवेस्ट और कॉमन नंबर क्या है? 77। जो 7 की टेबल में 11 बार आता है और 11 की में 7 बार आता है। तो हमारा इसका एलसीएम क्या निकला? 77। तो अब हमें ये पता करना है कि इनकी टेबल में कितनी बार आया है 77। ये हमारी सेकेंड स्टेप है कि कितनी बार आया है, ये फर्स्ट स्टेप। अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या है कि अब हमें ये पता करना है कि 77 इनकी टेबल में कितनी बार आया। तो हमें 4/7 लिखना है। फिर क्या करना है दोस्तों? फिर हमें 4/7 एज इट इज लिखना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब 7 की टेबल में 7 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 77 कितनी बार आ रहा है? 11 बार मैंने अभी बताया था, 11। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं? 44। अब हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने होते हैं? 77। लेते हैं डिजिट 3/11। 3/11 इक्वल लगाकर 3/11 एज इट इज लिख देना है। अब हमें ये पता करना है कि 11 की टेबल में 77 कितनी बार आता है। तो कितनी बार आता है दोस्तों? 7 बार, सॉरी 7 बार आता है। 7 बार मल्टीप्लाई का साइन। अब 7 की टेबल 3 बार बोलेंगे या 3 की टेबल 7 बार बोलेंगे, आता तो 21 ही है। अब 11 की टेबल 7 की टेबल 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कितने होते हैं? 77। और 11 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने होते हैं? 77। तो ये हो गया हमारी सेकेंड स्टेप। अब हमें करना है थर्ड स्टेप, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखो, हमें इसके लिए सिर्फ प्लस आनी चाहिए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? 44, फिर हमें लिखना है प्लस, फिर 21। हमारा एलसीएम क्या आया? 77। तो बस, तो फिर हमें डिनोमिनेटर 77 लिख देना है, फिर इक्वल लगाना है। अब 44 और 21 कितने होते हैं? 44 और 21 होते हैं 65 और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 77। हमारा ये हो चुका है। अब हमें ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट सवाल पर आप कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर 1 क्यों आ गया, फिर प्लस आ गया, इसको कैसे करते हैं? ये भी बड़ा ही सिंपल है। बस इसके लिए ये जो वाली डिजिट है इसे हमें इम्प्रॉपर में करना, बाकी ऐसी स्टेप है 3/5 की जैसे हम कर रहे हैं अभी। पहले इसके लिए हमें सो फाइंड अब इसका एलसीएम निकालना होगा। सो फाइंड, अब हमारा ये क्वेश्चन 5 एंड 7 का एलसीएम क्या है। तो मैंने अभी वही ट्रिक बताई थी कि जो कॉमन और लोवेस्ट क्या है 5 और 7 में
35 है, 35। तो हमारा 35 एलसीएम आ गया। अब हमें 3/5 एल सीखना है। अब हमें ये पता करना है कि कितनी बार आ रहा है 5 की टेबल में 35। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर इक्वल लगाना है, सॉरी इक्वल नहीं लगाना है। अब हमें कितनी बार आ रहा है 7 बार, तो ऊपर भी 7 आ जाएगा। फिर 21, 7 मल्टीप्लाई बाई 21 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35। नेक्स्ट क्या है? अब हमें क्या, अब ये कैसे करना है, पहले हमें इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना है, फिर हमें पता करना है कि कितनी बार आ रहा है डिजिट। पहले 1 + 4/7। अब हमें, आपको पता है कि इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए। 7 मल्टीप्लाई बाई 1 + 4 7। अब 7 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो 7, और 7 में +4 करेंगे तो कितना आएगा 11। अब हमें ये पता करना है कि 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है। तो कितनी बार आता है दोस्तों? 5 बार। अब इक्वल लगाना है। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 55, और 5 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना होता है 55। अब हमारा एलसीएम क्या है 35, तो डिनोमिनेटर भी 35 लिखा गया। अब हमें इसे प्लस करना है 21 + 35। सॉरी 35 मुझे इसका चला गया। अब 55 है, सॉरी माफ कर दिए मुझे, थोड़ी गलती हो रही है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 35। अब हमें 21 + 55 कितने होते हैं 76, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा 35। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 10 डिजिट का। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल है, 10 डिजिट का है। इसको भी हम एलसीएम निकालना, फिर कितने बार आता है ऐसे। पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 6 का एक ऐसे 2 की टेबल में 4 2 बार आता है, 5 आता नहीं है, 6 3 बार आता है, 2 1 बार, 5 आता नहीं है, 3 आता नहीं है। ये 3 से वापस से हो जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ी सी राइटिंग करनी है, उसके लिए माफ कर दीजिए मुझे। 1 आता नहीं है, 5 आता नहीं है, 3 1 बार आता है। अब ये 1 बार कट, सॉरी 5 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। 1 1 1 1, 5 की टेबल में 5 1 बार आता है। अब 2 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 12। 12 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो क्या आएगा 60। सो फाइंड, ये हमारा 60 एलसीएम आ चुका है। अब हमें सेकेंड स्टेप में ये करना है कि अब हमें ये पता करना है कि 5/4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है। 5/4 इक्वल लगा के 5/4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 4 की टेबल में 60 15 बार आता है। अब हमें 15 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 75 आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, सॉरी 75 आ जाएगा। अब हमारा 2/5 है। 5 की टेबल में 5 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 60 12 बार आता है।
तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने होते हैं? 24। और 12 5 जा कितने होते हैं? 60। अब हमारा क्या है? 7/6 की में निकालना है। 7/6 7/6। अब 6 की टेबल में 60 कितनी बार आता है? सिंपल है, 10 बार आता है। मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल लगाना है। 7 के 10 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 10 एक ही होता है, 70। क्या है? 60। अब हमें इनका सबका प्लस करना है। क्या आएगा? देखो प्लस करेंगे तो 60 प्लस 75 प्लस 24 प्लस 70। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 60। हम इसका प्लस करेंगे। 75 प्लस 24 प्लस 70। 5 की टेबल 5 प्लस 4 कितने होते हैं? 9। हमारा 9 बन गया। अब 7 प्लस 2 कितने होते हैं? 9। और 9 में हम 7 प्लस करने क्या आएगा? 16। तो हमारा 169 आंसर आ गया। 169/60 हमारा 169 आंसर आ चुका है। आपको समझ में आया? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वेदांत धागर ब्लॉग।